और लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को यानी कल आएंगे, लेकिन इस बीच जो एग्जिट पोल आए हैं उसे लेकर इंडी गठबंधन परेशान है। तो एनडीए में खुशी है और मध्य प्रदेश के बीजेपी ने इस पर खुशी जताई है और ये दावा भी किया है कि दरअसल एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिख रहे हैं एनडीए को, बीजेपी को उससे कहीं ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। एग्जिट पोल से ज्यादा आंकड़े आएंगे, वीडी शर्मा ये दावा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पर जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया है और एग्जिट पोल में जितने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जितनी सीटें दिखाई जा रही हैं, उससे और ज्यादा बेहतर आंकड़े आने का दावा कर रहे हैं वीडी शर्मा। सर, जो एग्जिट पोल आया है, हमारा रिपब्लिक का भी एग्जिट पोल है, उसमें 350 प्लस है। क्या कहेंगे, ये मोदी की गारंटी पे जनता ने मोहर लगाई है? इस एग्जिट पोल में जब ये साकार रूप लेगा, 4 तारीख को परिणाम आएंगे, तो इससे भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर ही जनता ने आशीर्वाद दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प, 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प, विकास और गरीब कल्याण, जो हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उस पर जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। सर, मध्य प्रदेश में लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें 28 सीटें बताई जा रही हैं, तो क्या माने छिंदवाड़ा लूज कर रहे हैं आप? 29 की 29 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत का इतिहास बना रही है। छिंदवाड़ा भी इस बार कमल का फूल खिलेगा और ऐतिहासिक बहुमत से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एग्जिट पोल में 61% वोट शेयर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमारा टारगेट था हर बूथ पर कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम के साथ, विकास और गरीब कल्याण के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में हम बूथ पर चुनाव लड़ रहे थे। हमने 10% का टारगेट लिया था। मुझे विश्वास है कि 65% तक वोट शेयर जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं ये एग्जिट पोल नहीं, मोदी का पोल है और हम मतलब इंडिया गठबंधन 295 सीट जीतेगी। राहुल गांधी जी चिंता मत करो, जब आप 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो खटाखट फटाफट और सपासट सब हो जाए। एग्जिट पोल भी कह रहा है और 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो सपासट कांग्रेस होगी। और देखिए, बीडी शर्मा के बाद दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बड़ा दावा किया और कहा कि इस बार जो वोटिंग हुई है उसके बाद दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी और 400 का आंकड़ा जो है उसके पार जाएगी बीजेपी। दिल्ली की सारी 7 सीटें जीतने का दावा वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं। यही नहीं, एनडीए को लेकर कहा कि 400 पार हमारा आंकड़ा जाने वाला है। तो एग्जिट पोल के बाद दावों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता खुश हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि 400 के पार यह आंकड़ा जाएगा। हमारी सहयोगी कोमल ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा, जरा सुनाते हैं आपको। अगर रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में सर बीजेपी को 360 से अधिक सीटें मिल रही है, एनडीए 400 पार जा रहा है, एनडीए का पूरा आंकड़ा। तो ऐसे में जनता एक बार फिर से विश्वास जताते हुए नजर आ रही है। जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करती है और उन पर अपनी मोहर लगा रही है और पूरे देश की जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया है और यकीनन एनडीए 400 पार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत को विकसित भारत बनते हुए हम सब मिलकर देखेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने एक बयान भी दिया है कि अगर एक तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सर मुंडवा लेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? मैं उनसे कह रहा हूँ कि इस बात पे कायम रहें, समय और स्थान बताएं, जो सामान की उपलब्धता करानी है वो हम कराएंगे, क्योंकि उनके सर पे तो बाल भी बहुत कम है, लेकिन अपनी बात पे कायम रहे और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देखें जरूर।